Let A1 is equal to 3 unit and A2 is 5. A1 plus A2 is equal to 5 दिया है. The value of 2A1 plus 3A2 वेक्टर डॉट 3A1 माइनस 2A2 वेक्टर ये पूछा है. तो हमने सबसे पहले A1 प्लस A2 का मॉड इज इक्वल टू 5 इसको स्क्वायर कर दिया. तो स्क्वायरिंग पर हमें मिलता है यहाँ से, और A1 की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट की और A2 की वैल्यू 5. तो यहाँ से हमें कॉस थीटा की वैल्यू आती है -9/30 विच इज -3/10. इक्वेशन 1 बोला. अब इस दोनों डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व किया. मैंने इसको सॉल्व किया तो 6A1 स्क्वायर प्लस 9A1A2 कॉस थीटा माइनस 4A1A2 कॉस थीटा माइनस 6A2 स्क्वायर. फिर यहाँ पे A1 A2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की. A1 की वैल्यू 3 और A2 की वैल्यू 5. तो हमें मिलता है, इसको सॉल्व करने पर कॉस थीटा का फॉर्म मिलता है 75 कॉस थीटा माइनस 96, और कॉस थीटा की वैल्यू -3/10 रखने पर आता है -118.5, जो कि हमारे ऑप्शन 3 में है. तो इससे हमारा आंसर आ गया, इसका वैल्यू आ गया -118.5, जो कि 3 ऑप्शन में है. क्वांटिटी f इज गिवन बाय f इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लिखा हुआ अंडर रूट ऑफ h रेज टू द पावर 5/g, वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट, g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और h इज प्लैंक्स कांस्टेंट. तो सबसे पहले हमने h के डायमेंशनल फार्मूला लिखा, ये होता है ml² t-1. c स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला l(t-1) और g का डायमेंशनल फार्मूला m-1l³ और t-2. और फिर इन वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो इससे हमें मिल रहा है अंडर रूट ऑफ m² l⁻⁴ t⁻⁻⁴, जिससे कि हमारा रिजल्ट आता है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ f इज इक्वल टू ml² t-2, जो कि ये एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला है, एनर्जी का. तो हमारा ये थर्ड ऑप्शन सही हो गया. इस क्वेश्चन में बोला गया एक मोमेंटम p, एरिया a और टाइम t are taken to be fundamental quantities, then dimensional formula of energy is. एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो हमने p का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा ml(t-1), a की लिखा l² और t का लिखा m0l0t². यहाँ से हमने अज्यूम किया, लेट अस अज्यूम दैट E is directly proportional to something, k times E is directly p raised to the power a raised to the power b और t raised to the power c. तो E को हम लिख सकते हैं k टाइम्स p raised to the power a raised to the power b और t raised to the power c. अब दोनों साइड डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर होना चाहिए, डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए इक्वेशन. तो इसमें p का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा, फिर a का लिखा, फिर t का लिखा, और फिर इसका लिखा ml² t-2, और यहाँ से हमारा आ गया m raised to the power a, t raised to the power a plus 2b और t raised to the power l raised to the power a plus 2b and t raised to the power minus a plus c. अब हमने LHS और RHS के डायमेंशंस को कंपेयर किया. m का डायमेंशन 1 है तो a की वैल्यू 1, फिर l² है तो a plus 2b इज इक्वल टू 2. तो यहाँ से b का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 1/2, और फिर थर्ड इक्वेशन से c की वैल्यू आ गई a प्लस c इज इक्वल टू -2. तो c इज इक्वल टू -1, और फिर इनको वापस सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू k टाइम्स डायमेंशनल फॉर्मूला है p a रेज्ड टू द पावर 1/2 और t रेज्ड टू द पावर -1, जो कि बी ऑप्शन सेकंड ऑप्शन में है. क्वेश्चन में बोला अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड ऑन द अर्थ पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज नोन एज सोलर कांस्टेंट. तो सोलर कांस्टेंट का डायमेंशन, तो सोलर कांस्टेंट को लेट अस अज्यूम s बोल दिया. तो s की वैल्यू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. अब s के डायमेंशन, अब डायमेंशनल फॉर्मूला वाइज मैं लिख सकता हूँ s इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ E अपॉन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ T. तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला ml² t-2 अपॉन A का डायमेंशनल फॉर्मूला l² और यहाँ पर t टाइम का t. तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा. तो हमारा फाइनली बचेगा m l रेज टू द पावर 0 और t रेज टू द पावर -3
ये आ जाएगा सोलर कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला, जो कि हमारा इसके 4th ऑप्शन में गिवन है। इस क्वेश्चन में बोला गया P क्रॉस Q इज इक्वल टू Q क्रॉस P, तो हमने लिखा, अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिया है, 0 से इक्वेट किया, तो इससे हमें Q क्रॉस P को हम माइनस ऑफ P क्रॉस Q लिख सकते हैं, इससे ये प्लस हो गया, 2 ट्वाइस ऑफ P क्रॉस Q इज इक्वल टू 0, तो इससे हमारा थीटा या तो 0 या तो 180 डिग्री, तो 0 तो एक्सक्लूडिंग है, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में बोला गया इन एन ऑक्टागन ABCDEFGH ऑफ इक्वल साइड, सभी साइड्स इक्वल हैं, व्हाट इज द सम ऑफ AB वेक्टर प्लस AC प्लस AD प्लस AE प्लस AF प्लस AG प्लस AH डैश AH वेक्टर इफ AO वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप 3j कैप माइनस 4k कैप, ऐसा दिया हुआ है AO। तो हम ये बोल सकते हैं इस ऑक्टागन में AO वेक्टर प्लस OB प्लस OC प्लस OD प्लस OE प्लस OF प्लस OG प्लस OH इज इक्वल टू 0। इन सभी वेक्टर्स का सम 0 होगा, OA OB OC OD OE OF OG OH, ये वेक्टर सम 0 होगा। इसके बाद हम AO वेक्टर को लिख सकते हैं, AO वेक्टर इज इक्वल टू AB वेक्टर माइनस OB वेक्टर, AB वेक्टर माइनस OB वेक्टर, तो AB को लिख सकते हैं AO प्लस OB, AO प्लस OB, AO वेक्टर प्लस OB वेक्टर, ये आ जाएगा हमारा AB वेक्टर। सिमिलरली AC वेक्टर को लिख सकते हैं AO प्लस OC, AD को लिख सकते हैं AO प्लस OD, AE को लिख सकते हैं AO प्लस OE, AF वेक्टर इज इक्वल टू AO वेक्टर प्लस OF वेक्टर, AG वेक्टर इज AO वेक्टर प्लस OG वेक्टर, AH वेक्टर इज AO वेक्टर प्लस OH वेक्टर। अब हम जानते हैं कि इन सभी इक्वेशंस को जोड़ देने पर, इन सबको जो हमने इक्वेशंस निकाला सबको ऐड कर दिया, तो ये हमारा बनेगा AB प्लस AC प्लस AD प्लस AE प्लस AF प्लस AG प्लस AH इज इक्वल टू RHS में जोड़ा जाएगा, तो इसमें AO वेक्टर 7 बार ऐड होगा, 7 टाइम्स AO वेक्टर ऐड होगा, तो 7AO प्लस OB, फर्स्ट वाले टर्म से OB, फिर सेकंड से OC, थर्ड से OD OE OF OG और OH, जो कि यहाँ पे ये टर्म्स लिखे हुए हैं। अब हमें पता है OA प्लस दिस टर्म इक्वल्स टू 0, तो इस टर्म की वैल्यू माइनस ऑफ OA लिख सकते हैं, और माइनस ऑफ OA को हम प्लस AO लिख सकते हैं, तो ये 7AO प्लस AO इज 8AO, AO की वैल्यू दी हुई है 2i कैप 3j कैप माइनस 4k कैप, ये वैल्यू दी हुई है, तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 8 टू द 16 i कैप प्लस 24 j कैप माइनस 32k कैप। तो ऐसा डी ऑप्शन मीन सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है। इस क्वेश्चन में बोला कि द फोर्स गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम t एंड डिस्प्लेसमेंट x इज गिवन बाय इक्वेशन F इज इक्वल टू a bx, फोर्स इज इक्वल टू a cos bx प्लस c sin dt, इस तरह से दिया गया। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ AD बाय B इज, AD बाय B का मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला इसका निकालना है, तो हमने सबसे पहले A, B और D के डायमेंशनल फॉर्मूला निकाले, तो A cos bx ये तो डायमेंशनलेस होगा, फिर इसमें sin dt ये भी डायमेंशनलेस होगा, तो A का डायमेंशन इज सेम एज फोर्स का डायमेंशन, और D इंटू टी ये डायमेंशनलेस होना चाहिए, बिकॉज साइन के साथ जो एंगल होता है वो डायमेंशनलेस होना चाहिए, तो n0 l0 t0, तो यहां से हमने d की वैल्यू निकाली t रेज टू द पावर -1, d का डायमेंशनल फॉर्मूला। फिर इसी तरह से b इंटू एक्स भी डायमेंशनलेस होना चाहिए, तो इससे हमने m0 l0 t0 किया, तो b का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l-1 t0 आ गया। अब फिर हमने इसका डायमेंशनल फॉर्मूला AD बाय B का निकाला, तो AD बाय B A का डायमेंशनल फॉर्मूला MLT-2 D का डायमेंशनल फॉर्मूला,
और b का डायमेंशनल फॉर्मूला m0l-1 t0, तो इससे हमारा आ जाता है m इंटू, यह आएगा m इंटू एल स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो एल स्क्वायर l⁻², और t -2 और -1 तो t⁻³ तो ये हमारा if a and b are two vectors satisfying the relation a dot b is equal to a cross b का mod, then value of a minus b का mod will be a minus b का mod। तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया, a डॉट b इज ए बी कॉस थीटा और a क्रॉस b का मॉड इज ए बी साइन थीटा। तो यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू 1 मीन्स थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री आ गया। अब हमने a माइनस बी का मॉड निकाला, a माइनस बी का मॉड, तो ये आ जाएगा √a² प्लस b² माइनस 2ab कॉस थीटा। इसका मतलब ये आ जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab इंटू 1/√2। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया a² प्लस b² माइनस √2ab, ये a माइनस b का मॉड, जो कि इस फोर्थ ऑप्शन में गिवन है। तो आंसर, करेक्ट आंसर इज फोर्थ। Two vectors p and q have equal magnitudes. If magnitude of p plus q is n time the magnitude of p minus q, then angle between p and q, p और q के बीच में एंगल निकालना है। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रोसीड करेंगे। हमने अज्यूम किया कि मॉड ऑफ p इज इक्वल टू मॉड ऑफ q इज इक्वल टू p, ऐसा बोल दिया मैंने, लेट्स से। फिर मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मॉड ऑफ p प्लस q इज इक्वल टू n टाइम्स मॉड ऑफ p माइनस q, फिर इसका मैग्नीट्यूड हमने लिखा p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा, और इसका लिखा n इंटू √p² प्लस q² माइनस 2pq cos थीटा। फिर दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हमने इसको स्क्वायर को ओपन किया तो इस तरह का एक्सप्रेशन बना, p² q² प्लस 2pq cos थीटा इज इक्वल टू n² p ब्रैकेट p² प्लस q² माइनस 2pq cos थीटा। फिर हमने p इज इक्वल टू q को, दोनों को p सब्स्टिट्यूट कर दिया, q को भी p सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमारा फॉर्म आया 2p² प्लस 2pq² cos थीटा प्लस n² ब्रैकेट 2p² माइनस 2pq² cos थीटा। फिर इसको रीअरेंज किया तो हमें cos थीटा फाइनली मिला n² माइनस 1 डिवाइडेड बाय n² प्लस 1। तो थीटा को लिख सकते हैं, we can write theta is equal to cos inverse n² minus 1 upon n² plus 1 is the correct answer. Three particles p, q and r are moving along vector a vector I cap plus j cap, b vector j cap plus k cap और c vector minus I cap plus j cap। तीन पार्टिकल इन तीनों वेक्टर्स के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं। दे स्ट्राइक ऑन अ पॉइंट इन स्टार्ट टू मूव, किसी पॉइंट पर स्ट्राइक कर रहे हैं और मान लो पॉइंट O है और डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करने लगे। अब इसमें p पार्टिकल के बारे में बोला गया, p इज मूविंग नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग a और b। a और b वेक्टर को कंटेनिंग जो प्लेन है इसके नॉर्मल मूव करने लगा p पार्टिकल। तो हमने अज्यूम किया कि जिस वेक्टर के अलोंग मूव कर रहा है उधर मैंने एक वेक्टर ले लिया vp। vp वेक्टर इज अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन a एंड b। तो vp को लिख सकते हैं a क्रॉस b। तो यहां से a क्रॉस b निकाला तो ये आ गया i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ये हमारा vp वेक्टर है जिसके अलोंग पार्टिकल p मूव कर रहा है। अब इसी तरह vq इज मूविंग परपेंडिकुलर टू a एंड c। तो vq को हमने लिखा vq इज a क्रॉस c, तो ये आ गया हमारा 2k कैप। अब हमने ये डायग्राम ड्रॉ किया, let us assume this is vp along which particle p is moving and this is vq along which particle q is moving। फिर हमने निकाला डॉट प्रोडक्ट vp और vq के बीच में एंगल, तो vp डॉट vq इज इक्वल टू vp vq cos थीटा। तो यहां से cos थीटा हमने निकाल लिया, तो cos थीटा की वैल्यू आ गई डॉट प्रोडक्ट vp और vq का 2 और p का मैग्नीट्यूड इज √3 और vq का मैग्नीट्यूड इज 2। तो यहाँ से हमने कंपेयर किया, ये आ जाएगा 1/√3। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि cos इनवर्स थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/√x। तो यहाँ से कंपैरिजन करने पर √x
इज इक्वल टू √3, तो x इज इक्वल टू 3। इस क्वेश्चन में बोला इफ E, L, M एंड G डिनोट द क्वांटिटीज एट एनर्जी, E एनर्जी को डिनोट करता है, L एंगुलर मोमेंटम, M मास और G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देन डायमेंशंस ऑफ P इन द फॉर्मूला, तो P के डायमेंशंस निकालने हैं। तो P को मैंने जैसे फॉर्मूला दिया हुआ है E इंटू एल स्क्वायर इंटू एम रेज टू द पावर -5 जी रेज टू द पावर -2। हमने E के डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा ml स्क्वायर t -2, L का डायमेंशनल फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का ml स्क्वायर t -1, और M का डायमेंशनल फॉर्मूला m है और G का डायमेंशनल फॉर्मूला m-1 L क्यूब t -2। इन सभी वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, E की जगह L स्क्वायर कर दिया, फिर m रेज टू द पावर -5 तो डिवाइड कर दिया m रेज टू द पावर 5 से, और G रेज टू द पावर 2 तो डिवाइड कर दिया यहाँ से। तो इसको सॉल्व करने पर आएगा m0, L0 और t रेज टू द पावर 0, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ये फोर्थ ऑप्शन।